Hello, बच्चे, let's read the question. The graph shows the behavior of a length of a wire in the region for which the substance obeys Hooke's law. P and Q represent. Okay. So यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें ग्राफ दे रखा है, एक ऐसे रीजन में ग्राफ दे रखा है जहाँ पे जो सब्सटेंस है हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं. हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं यानी कि हमारा जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइड बाय एरिया. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ. ठीक है, यानी कि F by A would be equal to some constant delta L by N. ठीक है, तो यहाँ से F would be equals to K A delta L by N. ये हो गया, राइट. अब देखो, हमें बताने P and Q क्या होंगे. अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखा, P अप्लाइड फोर्स और Q एक्सटेंशन हो, यानी कि P अप्लाइड फोर्स यानी कि P बेसिकली फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन यानी कि डेल्टा L को. अब देखो, अगर मैं फोर्स और डेल्टा L में ग्राफ बनाऊं तो क्या ये ऐसे कर्व बनेगा? नहीं. अगर मैं फोर्स और डेल्टा L के बीच में देखूं रिलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो यानी कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऐसा कर्व तो नहीं मिलेगा. पैराबोलिक शेप मिल रही है यहाँ पे, तो ए तो पॉसिबल नहीं हो सकता. बी में देखिए, पी पर एक्सटेंशन, क्यू पर अप्लाइड फोर्स, तब भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, पैराबोलिक तो फिर भी नहीं मिलेगा. अगर वाई एक्सिस पे मैं अप्लाइड फोर्स कर लूँ और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन करूँ तब भी नहीं मिलेगा. स्ट्रेट लाइन तो फिर भी नहीं मिल रही. सी में दिया है पी पर एक्सटेंशन, पी रिप्रेजेंट करे एक्सटेंशन को, पी मेरा रिप्रेजेंट करे एक्सटेंशन को यानी कि डेल्टा एल को, और क्यू रिप्रेजेंट करे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को. तो इसमें एक बार चेक कर लेते हैं. अब देखो, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज हाफ इनटू में स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन इनटू में वॉल्यूम, यही होता है. और स्ट्रेस की जगह मैं लिख सकती हूँ बेसिकली यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू में वाई इंटू में स्ट्रेन की जगह लिख सकती हूँ डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में लेंथ. तो यू यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू में वाई इंटू में डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचेगा में एरिया. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं यू वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का स्क्वायर, है ना. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा. अगर मैं वाई एक्सिस पर प्लास्टिक एनर्जी को ले रही हूँ और एक्स एक्सिस पर मैं एक्सटेंशन को ले रही हूँ यानी डेल्टा एल को ले रही हूँ. ठीक है, तो मेरा वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा यानी कि पैराबोलिक शेप बनेगी. तो सी वाला सही है कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर एक्सटेंशन लूँ और वाई एक्सिस पर इलास्टिक एनर्जी लूँ, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर वाली बनेगी चीज. ठीक है, तो हमारा ये पैराबोलिक शेप बनेगा, तो सी वाली चीज ठीक है. डी में देखा पी पर स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी, क्यू पर एक्सटेंशन, नहीं ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा. फिर इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. अगर मैं पी पर अगर इलास्टिक एनर्जी लूँ तो और इस पर ये लूँ तो दूसरा ग्राफ बनेगा. ये सी वाला करेक्ट ग्राफ है हमारा. पी पर अगर एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे लूँ, पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस पर, तब जाके मेरा इस तरीके कुछ पैराबोलिक शेप बनेगा, जो कि सी में देखा. ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.